हाँ देखो इको सिस्टम क्या है एंड व्हाट आर द वेरियस थिंग्स एसोसिएटेड विद इको सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर कि इको सिस्टम गो क्या। अगर तुम वो ये इको सिस्टम टर्म द टर्म वाज गिवन बाय एजी टैनस्ले टर्म इको सिस्टम या टर्म इको सिस्टम was given by A.G. Tansley. The term ecosystem was given by A.G. Tansley. होता क्या है इकोसिस्टम? आप इमेजिन करो ये एक्चुअली हमारे एनवायरनमेंट का वो स्पेसिफिक रीजन है जहां पर ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं विद द एनवायरनमेंट। सिंपली याद था इकोसिस्टम सो एरिया मानना यह डेफिनिट रीजन सैनिस एनवायरनमेंटस मज ये ऑर्गेनिजम्स अकिस अक्स क्या करान इंटरेक्ट एंड बे तिम इंटरेक्ट करान विद देयर एनवायरनमेंट। सिंपली वन व्हाट इज इकोसिस्टम यह सिंपली द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर where the organisms interacts with their environment, that's called ecosystem, that's called ecosystem। तो तेरे मतलब ecosystem क्या हो यह structural and functional unit of nature where organisms are able to interact with their environment। it is a structural and functional unit of nature। structural to functional unit कम कुछ हुआ functional unit of नेचर। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका नेचर का जहां पे वायर ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू ये ऑर्गेनिजम्स दे आर एबल टू इंटरैक्ट कथु से इंटरैक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। सिंपली याद थावन कि इकोसिस्टम गो क्या इकोसिस्टम मतलब गो यह नेचरुक सु पार्ट यह स्ट्रक्चरल यूनिट बे क्या फंक्शनल यूनिट एंड यह स्ट्रक्चरल तो फंक्शनल यूनिटस मज ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करान पन्निस एनवायरनमेंटस से दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम यह थावन याद हे स्ट्रक्चरल तो फंक्शनल यूनिट अकि नेचरुक ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करान पन्निस एनवायरनमेंट से। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इकोलॉजी द इंटरेक्शन द रिलेशनशिप दैट occurs between the living organisms with their environment, that is simply called as ecology। को तय मतलब को प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एनवायरनमेंट इज एबल टू इंटरेक्ट with its environment have got the point। so interaction is simply called as ecosystem, that is called as ecosystem। now see ध्यान थावन you see ecosystem यूज अकिस ऑर्गेनिज्म खातिर क्या इकोसिस्टम करान ये क्या अकिस ऑर्गेनिज्म खातिर करान ध्यान थावन तम खातिर वनो अस गोडन फार्म्स क्या वनो फार्म्स ऑफ इकोसिस्टम दिव नजर ध्यान थजो हो इकोसिस्टम मुख्तलिफ फार्म्स लाइक अगर जनरली निमो जी फार्म्स आर देयर इन इकोसिस्टम आ गो टेरेस्ट्रियल बे कुसु एक्वेटिक छाव किन we are having two types of general ecosystems हमारे पास दो है एक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब आप देखो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो आकर गसन इन द फॉर्म ऑफ तला वंतो ग्रासलैंड छाव किन ग्रासलैंड वनु फॉरेस्ट छाव जो ग्रासलैंड जो आकर गसन एज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम फॉरेस्ट चु गसन आकर एज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम छाव गसन किन तला बेका वंतो एक है ग्रासलैंड दूसरा है फॉरेस्ट। नेक्स्ट वन इज डेजर्ट इज एन इकोसिस्टम डेजर्ट ये भी एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। हैव गॉट द पॉइंट। नाउ उसके बाद अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम पे जाएंगे आप देखो हमारे पास सी है हमारे पास ओशियन है इज इट हमारे पास रिवर है हमारे पास स्ट्रीम है स्ट्रीम हमारे पास पॉन्ड है हमारे पास डिच है हमारे पास वेटलैंड है हमारे पास एस्चुरी है
All of these are aquatic ecosystems. Are you getting me? Go aquatic ecosystem जो आकर गसन आबस मज, terrestrial ecosystem जो आकर गसन lands पे. Go terrestrial ecosystem जो कहाँ पे गसन lands पे. It occurs on land, while as aquatic ecosystem जो सुधी आकर exist गसन आबस पे. सुधी कथा simple way यही है. Terrestrial ecosystem land पे होता है और aquatic ecosystem वाटर पे एग्जिस्ट होता है. ये मचो फार्म्स ऑफ इकोसिस्टम निश यम डिफरेंट फार्म्स ऑफ इकोसिस्टम. अम बगैर तु मैन मेड इकोसिस्टम छो. तला मे वन मैन मेड इकोसिस्टम एग्जांपल आ वनियो सा मैन मेड इकोसिस्टम वनियो यमो छु एग्जाम्स इवन यूजुअली ऑब्जेक्टिव तो मैन मेड इकोसिस्टम. तला मे वन मैन मेड इकोसिस्टम वन ब की ये अगर तो याद आसो और तो जो इसी का था एक्वेरियम. ये क्या है? ये तो मैन मेड इकोसिस्टम है, ये हमने ही बनाया. आर यू गेटिंग मी? मैन मेड इकोसिस्टम यही है ना. एक्वेरियम क्या है? मैन मेड इकोसिस्टम. हैव गॉट द पॉइंट? तो रो फिक्र ये आप लोगों को दिमाग में रखना है. अब उसके बाद है इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी फार्म्स कितनी है. इकोसिस्टमस मज यम लिविंग ऑर्गेनिजम्स छ तिम कस फार्म्स छ present. तला वही तो how many forms of living organisms are present in the ecosystem. यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ आप लोगों को इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं. एक है बायोटिक, दूसरा है अबायोटिक. बायोटिक कंपोनेंट कौन सा है इसका? दबन ले तो मुझे भी पता है कौन. We are having two components. अगर आप देखोगे components of an ecosystem. Components. आ गई बायोटिक कंपोनेंट्स. Biotic components. The living components of an ecosystem are commonly called as biotic components. Living components. इसमें living components आते हैं. The living components of an ecosystem are called as biotic components. यम ची include करन. ध्यान थावन. Producers, consumers, and they क्या हो? Decomposers. ये छाव किन्न. Go living components of an ecosystem ची include करन producers, consumers, तो बेया decomposers. Producers, consumers, and decomposers constitutes the biotic components of an ecosystem. They constitute the biotic components of an ecosystem. Go biotic components के simply the living components of an ecosystem are commonly called as biotic components. Biotic components include करते हैं simply producers इसमें आते हैं, consumers इसमें आते हैं और decomposers भी इसमें आते हैं. Go आत्मा जीवन producers, बेशीवन consumers, बेकम जीवन decomposers. अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे what are producers. Producers क्या होते हैं? Producers क्या है? यम producers क्या? तब थोड़ा तो ध्यान producers क्या गई? Producers ये तो याद था वो simply producers गई तिम organisms ये manufacture चे करम food तिम organisms because आप देखो इनका नाम भी क्या पड़ा producer. बोला मैं लोगों ये produce करते हैं. किसको produce करते हैं? Food को produce करते हैं. किसकी वजह से? Photosynthesis की वजह से. Simply तिम organisms ये produce करें food by the process of photosynthesis are called as producers. वो ये गई organisms which produces the food by the process of photosynthesis. वो organisms जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं लेकिन फूड को प्रोड्यूस करने के लिए ये कौन सी प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं? फोटोसिंथेसिस. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूजुअली कहते हैं प्रोड्यूसर्स. तो प्रोड्यूसर्स गई तिम ऑर्गेनिजम्स ये मैन्युफैक्चर करें फूड मगर ये फूड हवा करें ये प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो विचो पाने तेलजना प्रोड्यूसरन मस इवन सारी ग्रीन प्लांट्स. ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स. सारी ग्रीन प्लांट्स इवन कॉन्स्टिट्यूट करना एज प्रोड्यूसर्स. तला मैं वन तो प्रोड्यूसर के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन. हैव गॉट द पॉइंट. गो यह खतर सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्रोड्यूसर्स. अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्रोड्यूसर्स क्योंकि
सोलर एनर्जी को ही यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी। गो प्रोड्यूसर्स गई तिम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यमन मज एबिलिटी छ एनवायरनमेंटस मज फूड प्रिपेयर करनच, मगर ये फूड प्रिपेयर करने खातिर छ यम प्रोसेस करन तथ छ वनान फोटोसिंथेसिस। तमाम ग्रीन प्लांट्स छ यमन अथ कैटेगरी मज थावना, मगर यमन प्रोड्यूसरन खातिर यस मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी छ स कस छ सोलर एनर्जी, दैट इज सोलर एनर्जी और सन एनर्जी, सनज एनर्जी। याद छु थावन प्रोड्यूसर्स छ कॉन्स्टिट्यूट करन फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टमस मन गोडनिश ट्रॉपिक लेवल कमिस गो, मतलब गोडनिश रैंक कमिस आय दिन प्रोड्यूस। यदि ये लेवल आसे स्ट्रांग बाकी सारे लेवल्स आसन स्ट्रांग, अगर ये लेवल आसे ब्लॉक सारे लेवल्स आसन ब्लॉक। फॉर एग्जांपल दोनों तो लेट अस सपोज यद गो परस गो लेट अस सपोज बिदिम एग्जांपल आ 2019 मज या 2020 मज गो दावुक, तम दावुक गसन सि पेवा सिर्फ तिमनी योतन पे इफेक्ट नहीं, दावुक गसन सि पेव सारनी पे इफेक्ट तिकाज प्रोड्यूसर नहीं पे सारी ऑर्गेनिजम्स आसन डिपेंडेंट। इसीलिए यूत ज्यादा स्ट्रांग ये ट्रॉपिक लेवल आसे तीस आसन बाकी रिमेनिंग ट्रॉपिक लेवल्स। इसीलिए आपको याद रखना चाहिए ये जो प्रोड्यूसर है इट कॉन्स्टिट्यूट्स द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। ये छु कॉन्स्टिट्यूट करन गोडनिश ट्रॉपिक लेवल, कॉन्स्टिट्यूट्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। अकिस इकोसिस्टमस मन छ प्रोड्यूसर्स आमित मान गोडनिश ट्रॉपिक लेवल। वही दपो सर ये ट्रॉपिक लेवल या ट्रॉपिक पोजीशन क्या गई, ट्रॉपिक लेवल या ट्रॉपिक पोजीशन क्या गई। ओत्र पढ़ना नीच ट्रॉपिक नीच आस तो याद ट्रॉपिक लेवल क्या गई या ट्रॉपिक पोजीशन क्या गई। सिंपली याद थावन hey what is the status of an organism, what is the position of an organism in a food chain। एक ऑर्गेनिज्म का अपनी फूड चेन में क्या वैल्यू है, इसकी पोजीशन क्या है, क्या ये प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, हर्बिवर है, कार्निवर है, ओमनिवर है, डिकम्पोजर है, सैप्रोट्रॉप है, पैरासाइट है, क्या है ये जो भी है, जो इसका स्टेटस है वो इसकी ट्रॉपिक पोजीशन है। को सिंपली वन वर्ड द पोजीशन और रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल। वो सिंपली रोल और पोजीशन या स्टेटस और आर स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वुचो दिव नजर अकिस इकोसिस्टमस मन छ ऑर्गेनिजम्स बेकार आसन किया, तुहद पछ बेकार किया, यमन छ कार आसन। यूथ कार इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक पोजीशन। इनकी ट्रॉपिक पोजीशन क्या है, इनका स्टेटस क्या है, व्हाट इज द इकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज द रैंक होल्डेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन, दैट सिंपली इट इज ट्रॉपिक पोजीशन। तो पहली ट्रॉपिक पोजीशन जो इकोसिस्टम में वो क्या है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इकोसिस्टम में है वो कौन सी है, प्रोड्यूसर। तला मैं वही तो प्रोड्यूसरस गोडेस वही तो ये मैं वही तो ये वही गो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टमस मस कुछ गोडनिश ट्रॉपिक लेवल ते टेरिस्ट्रियलस मस प्लांट्स गो इन टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम कामा प्लांट्स constitute first tropic position, tropic level। वही सर aquatic environment मस कम छ मेरे सर aquatic environment मस ये है सिर्फ इसमें टेरिस्ट्रियल में। aquatic में कौन होंगे, हाँ वही एक्वेटिक इकोसिस्टमस मस अगर तुम वो एक्वेटिक इकोसिस्टमस मस सिंपली मे परस तुम फाइटोप्लैंक्टन्स गो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम कामा द फर्स्ट द फाइटोप्लैंक्टन्स constitutes first ट्रॉपिक गोडनिश ट्रॉपिक लेवल इकोसिस्टमस मज अगर तुम वो तमो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम तेल मानुन तम सात प्रोड्यूसर मतलब गो प्लांट,
एक्वेटिक इकोसिस्टमस मज गोडनिच ट्रॉपिक लेवल इवन मान फाइटोप्लैंक्टन्स याद छो येल मे दप्याव ओशियन मज पारुस डायटम्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ प्रोड्यूसर्स these are the main producers have got the point this is all about the producer level go then wano producers ge tim organisms yim manufacture chu karan food even man ability asan manufacture food karne isliye dikaz man man asan chlorophyll and chlorophyll se chim track karan solar energy karan chim tat convert into chemical acha simply is now on photosynthesis तम पत वन मे ब्याक फीचर वो ये प्रोड्यूसर्स अगर तुम वो ये प्रोड्यूसर्स यहन खतर हसा छु अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन छाव किन तम पत वन मे ये प्रोड्यूसर्स हबा छ सिंपली थाव याद ये प्रोड्यूसर्स छ कांस्टिट्यूट करन गॉडनिक ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम चाहे सो इस्तन टेरेस्ट्रियल या इस्तन एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टमस मन छ गॉडनिक ट्रॉपिक लेवल केमिस इवन देना प्लांटन एक्वेटिक इकोसिस्टमस मन छ इवन गॉडनिक फाइटोप्लैंक्टन्स ये प्रोड्यूसर है अब एक दूसरा कंज्यूमर कंज्यूमर्स ये पहली ट्रॉपिक लेवल हमारे सामने आ गई दूसरी ट्रॉपिक लेवल जो हमारे पास आएगी दैट इज कंज्यूमर कंज्यूमर्स CONSUMERS याद रखो कंज्यूमर्स क्या गई कंज्यूमर्स गई तिम ऑर्गेनिजम्स यम फीड करन कमन पे producer and simply the organisms which feeds on the producers are commonly called as consumers go time matlab ko yim chu constitute karan second and remaining trophic levels second and remaining tikaz man man chan akai trophic level asan man cha asan ek khot zyada trophic levels to chu yaad thawun consumers gai tim organisms yim feed karan tat energy pet yes manufacture kamo kar producer yaad thawun those organisms which feeds on the energy synthesized by the producers go those organisms yim gai tim organisms yim feed karan tat energy pet yes produce kem kar producer go simply those organisms which feeds on energy or food synthesized come on by producers you should go consumers gay tim organisms yim act ch karan tat foodas pet yus food produce kor producer timan che is na wanan consumers yim consumers ch constitute karan second to be remaining trophic levels yim ch constitute karan doyum constitutes second and remaining trophic levels go akis ecosystem's man ch doyum to baaqi trophic levels constitute even karna kamo consumers वो organisms है जो feed करते हैं किन पे उस फूड पे उस एनर्जी पे जिसको मैन्युफैक्चर किया गया किन से प्रोड्यूसर्स से अब प्रोड्यूसर आप मानते हो यहीं से वो पहली ट्रॉपिक लेवल है तो दूसरी ट्रॉपिक लेवल कौन आएगी फिर कंज्यूमर और उसके बगैर जो ट्रॉपिक लेवल्स होंगी वो किन की होगी कंज्यूमर अब कंज्यूमर्स के तीन सेक्शंस हैं एज यू ऑल नो तो क्या इसको पता प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी वो कंज्यूमर च त्रे फार्म्स आ गो प्राइमरी कंज्यूमर ब्या क्या गो सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी ब्या गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स and we get tertiary consumers so we are having three forms of consumers primary consumers are commonly called as herbivorous animals secondary consumers are commonly called as carnivorous animals and tertiary consumers are commonly called as omnivorous animals so simply we are having three levels of consumers एक है प्राइमरी दूसरा है सेकेंडरी एंड द थर्ड वन इज टर्शियरी प्राइमरी कंज्यूमर्स को हर्बिवोरस कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कार्निवोरस कहा जाता है एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स को ओमनिवोरस कहा जाता है नाउ सी हर्बिवोरस ऑब्वियसली सिंपली ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर कॉमनली कॉल्ड एज हर्बिवोरस ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स है ग्रास ईटिंग एनिमल्स the grass eating animals are commonly called as herbivorous animals go imchi directly feed karan plantan pe they directly feed on plants imchi directly feed karan plantan pe dhyan chu thavan go tayi matlab wo doyim trophic level chha na yehse second trophic level wo imchi constitute karan second trophic level अब ये कार्निवोरस क्या है आप देखो ये फीड किन पे करते हैं ये हर्बिवोरस पे फीड करते हैं वो imchi feeds on
herbivorous animals. मतलब इस वनो सिंपली कार्निवोरस गए फ्लश ईटिंग एनिमल्स, फ्लश ईटिंग यार फ्लश ईटिंग एनिमल्स. कार्निवोरस क्या है? फ्लश ईटिंग एनिमल्स. कार्निवोरस आर फ्लश ईटिंग एनिमल्स. अगर यम फ्लश ईटिंग एनिमल्स छ तो करो पाना इमेजिन कचम ट्रॉपिक लेवल यहज तेल ये ऐसा कि न गो दे कॉन्स्टिट्यूट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम. अक इकोसिस्टम ट्रेम ट्रॉपिक लेवल यस सा कस दैट इज कार्निवोरस. तेल वनो फ्लश ईटिंग एनिमल्स कार्निवोरस फ्लश ईटिंग एनिमल्स तेल छिम कॉन्स्टिट्यूट करन थर्ड ट्रॉपिक लेवल. Third tropic level of an ecosystem is provided to carnivores. तो जो पाई मन का what makes these carnivores good for flesh eating? इनमें होता क्या है ऐसा जिसकी वजह से ये फ्लश को खा सकते हैं? ध्यान छुटाओ इमन मन आसान लॉन्ग कैनाइन्स. क्या आसान? लॉन्ग कैनाइन्स. आपने देखा होगा जिसकी वजह से ये फ्लश को क्या कर सकते हैं? टीयर कर सकते हैं, फाड़ देते हैं. इनमें होते हैं लॉन्ग कैनाइन्स. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग कैनाइन्स. और उसके बाद इनमें बहुत बड़ी होती है डाइजेस्टिव कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल इनकी बड़ी, मतलब स्टमक इनका बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इनको चबाने की जरूरत नहीं पड़ती है. दे डू नॉट च्यू द फूड. इम छिन फ्लशस च्यू करन बल्कि इम छिन नेगलावन पत छु म्यादस मस वसन. म्याद छुना बोर्ड आसान तत छ तत चर्निंग गसन. यीज त ज्यादा यूथ छु बोर्ड आस तीज गस ज्यादा चर्निंग एंड ट्यूथ गस ज्यादा डाइजेस्ट. ओमनिवोरस क्या गई? ओमनिवोरस गई सिंपली फीड करन यमन पेट. आर यू गेटिंग मी? गो यम छु फीड करन, फीड्स ऑन बोथ प्रोड्यूसर्स as well as on consume as well as an carnivorous. गो यम छु कार्निवोरन पेट एक्ट करन, यम छु प्रोड्यूसरन पेट एक्ट करन. गो तय मतलब गो चूरिम ट्रॉपिक लेवल यस इकोसिस्टमस मन छ सच कॉन्स्टिट्यूट यवन करन कमो से ओमनिवोरस. गो यम छु कॉन्स्टिट्यूट करन फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. Fourth tropic level in an ecosystem is contributed by carnivorous. Simply omnivorous. वो प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉमनली कॉल्ड एज हर्बिवोरस. ये ग्रास ईटिंग होते हैं. सेकंड ट्रॉपिक लेवल कार्निवोरस एनिमल्स आर कॉमनली कॉल्ड, ये कार्निवोरस जो होते हैं दे फीड ऑन द हर्बिवोरस एनिमल्स. फ्लश ईटिंग एनिमल्स होते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग कैनाइन्स. इनकी डाइजेस्टिव कैविटी भी बड़ी होती है, इसीलिए इनको चबाने की फूड को चबाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर्स आर कॉमनली कॉल्ड एज ओमनिवोरस व्हिच फीड्स ऑन बोथ प्रोड्यूसर्स एज वेल एज ऑन कार्निवोरस. एंड ये अगर आप देखोगे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, दे कॉन्स्टिट्यूट द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. उसके बाद है ये आ गए कंज्यूमर्स. नाउ द लास्ट वन इज दैट इज डिकम्पोजर्स. द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द वर्ल्ड आर डिकम्पोजर्स. सबसे सक्सेसफुल यही है, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजर्स. देखिए ये डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? सिंपली इम गई तिम ऑर्गेनिजम्स व्हिच फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. सिंपली थावन याद तिम ऑर्गेनिजम्स यम फीड करन ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर युस बिलोंग आस करन प्लांट्स ते तिमन छ नाम वनन डिकम्पोजर्स. वो दोज ऑर्गेनिजम्स which feeds on dead and decaying organic matter. Plants as well as animals. वो तिम ऑर्गेनिजम्स यम फीड करें कहाँ पे on dead and decaying organic matter. वो dead and decaying organic matter किसको बिलोंग करेगा? प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी. इन्हीं को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स. क्या कहते हैं? ठीक है, अगर आप देखोगे डिकम्पोजर्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए? सैप्रोट्रॉफिक. इज इट? कोई सैप्रोट्रॉफिक इन नेचर. They are saprotrophic in nature. It is saprotrophic आसन. इमन मन saprotrophic mode of nutrition आसन. Saprotrophic in nature.
युतु योत क्या अगर तुम वुचु यम डिकम्पोजर्स इनक्लूड कर बैक्टीरिया तो फंजाई दुनिया में नंबर 1 डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया प्लस फंगाई these are the number 1 decomposers of the world बैक्टीरिया एंड फंगाई along with अगर आप देखोगे इसके बगैर भी है बहुत सारे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा अर्थवर्म का भी नाम ये भी एक डिकम्पोजर है गो डिकम्पोजर्स गई तिम ऑर्गेनिजम्स यम फीड करें डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर सो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आइज बिलोंग करन टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स न्यूट्रिशनली वुचन यम सैप्रोट्रॉफिक इन नेचर यूजुअली युस आकर छु करन सु करन बैक्टीरिया बे छु इंक्लूड करन फंगाई कोई साथ अर्थवर्म के इस्तेमाल गसन आर यू गेटिंग मी अगर आप देखोगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम क्या इंपॉर्टेंस है इनकी अगर आप देखोगे डिकम्पोजर्स की वजह से फर्टिलिटी ऑफ सॉइल क्या होती है इंक्रीज तो दे आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इतना ही नहीं बल्कि दे आर आल्सो एसोसिएटेड विद मिनरल साइक्लिंग ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करते हैं याद ताओ fertility of soil is mediated by decomposers because yim add karan or dead and decaying organic matters ka soil mas go yim karan god nothing yim karan they enhance the fertility of soil enhance the fertility of soil ye fertility of soil ko enhance karte hain fertility of soil itna hi nahi they enrich the soil with minerals वो मतलब मिनरल साइकिलिंग करेंगे इतना ही नहीं अगर आपने देखा होगा इनकी वजह से पोल्यूशन ज्यादा होगा या कम होगा कम होगा एग्जांपल मुझे दे दो देखो वो सिंपली गाय मर गई एज ए रिजल्ट आपने उसको बाहर डाला तो आते हैं यही डिकम्पोजर्स ये इसको खाते हैं एज ए रिजल्ट याद कैसा पोल्यूशन लेवल कुछ काम करना डिकम्पोजर्स इनकी रिड्यूस करना पोल्यूशन रिड्यूसेस पोल्यूशन ये पोल्यूशन को कम करते हैं reduces pollution उसके बाद ये ह्यूमिफिकेशन करते हैं क्या करते हैं they undergo the process of humidification what do you mean by humidification humidification का मतलब है formation of humus ये humus बनाते हैं याद था उन humus क्या गो the fertile upper fertile layer of soil is called as humus upper fertile layer of soil The upper fertile layer of soil is commonly called as humus. ये humus बनाने का काम कौन करता है? Decomposers करते हैं या detritivores organisms करते हैं. तो वो फिक्र this is all about decomposers. मैं मानो बस remaining topic levels still constitute करन कम decomposers. Are you getting me? This is all about the biotic components of an ecosystem. Tomorrow we will explain what is the productivity of an ecosystem.